हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज काफ़ी समय के पश्चात मैं पुनः आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की मर्दा। तो करीबन 4-5 महीने बीत गए, बीच के अंदर मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला, किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूं। अब छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो छुट्टियों के अंदर मेरी भरपूर कोशिश रहेगी रोज़ एक दो वीडियो में डालता रहूं। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की मृदा। बात करें मृदा से हम कौन सा भी टॉपिक पढ़ें, उसके नाम से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, जैसे जलवायु पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, कोई नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सा भी टॉपिक पढ़े, सबसे पहले उसके नाम पर हम डिस्कस कर लेना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो हम मृदा के बारे में, जिन्हें साधारण तौर पर हम मिट्टी भी कहते हैं, माटी भी कह देते हैं, स्थानीय नाम अलग अलग हैं। तो ये मृदा है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, साथ ही राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, तथा आरपीसी द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इन सभी का आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है मृदा वाला, ये लंबा रहेगा, इसलिए मैंने उसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। इसके 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पहला हमारा है राजस्थान की मृदा, भाग प्रथम, पार्ट ये फर्स्ट है, जिसके अंदर हम 5 मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। और जो शेष टॉपिक रहेगा, शेष जो रहेगा, वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपन मृदा के बारे में, मृदा माटी या मिट्टी है क्या चीज, इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, इसका निर्माण जो चट्टान होते हैं, मृदा क्या है, चट्टानों का एक चूर्ण होता है। तो चट्टान मूल रूप से 3 प्रकार के चट्टाने होते हैं, इग्निस चट्टाने, मेटामॉर्फोसिस चट्टाने और सेडिमेंट्री चट्टान, या मैं हिंदी के अंदर कहूँ तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कांतरी चट्टान। इन चट्टानों का जो चूर्ण है वो क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। आप देखिए, इस चट्टानों का चूर्ण, इसके अंदर कुछ जैविक तत्व भी मिल जाते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंश भी मिल जाते हैं और मिलकर मृदा या मिट्टी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे मेरे हाथ के अंदर ये कोई चट्टान है, ये चट्टान है, वो मेटामॉर्फोसिस चट्टान है। तो देखिए, इस चट्टान का, ये मूल चट्टान कहलाती है, मूल चट्टान या प्राइमरी चट्टान। इस चट्टान से जब मृदा का निर्माण होगा तो ये चट्टान है, इस चट्टान का चूर्ण होगा, महीन चूर्ण होगा। तो ये जो महीन चूर्ण होता है चट्टान का, वो किस प्रकार से होता है, इस चट्टान को महीन कणों में विभाजित करने का कार्य कौन करता है, इसका चूर्ण बनाने का कार्य कौन करता है। इसके कई फैक्टर होते हैं। देखिए, हवा द्वारा भी, जल द्वारा भी, ताप द्वारा भी, प्रेशर द्वारा भी, रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन चट्टानों का चूर्ण बनाते हैं। जब इन चट्टानों का चूर्ण बन जाता है, उसके अंदर जैविक तत्व होते हैं, जैसे वनस्पति है या जीव जंतु है, उनका जो अंश होता है, सड़ा गला पदार्थ होते हैं, वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं। और यह रूप क्या कहलाता है, मृदा या मिट्टी कहलाता है। तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मृदा का निर्माण चट्टानों के चूर्ण से होता है। अब कुछ मृदा ऐसी होती हैं जिनका निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है, कुछ जो अवसादी चट्टान होते हैं उनके चूर्ण से होता है, कुछ मेटामॉर्फोसिस चट्टान होते हैं उनके चूर्ण से होता है। तो जिस चट्टान से जिस मृदा का निर्माण होता है, उस मृदा के अंदर वो गुण भी उस चट्टान के मौजूद होते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैंने ये बताया, ये आप अपने पास जो मेटामॉर्फोसिस चट्टान बताई थी,
तो इनसे जो मृदा का निर्माण होगा उसके अंदर चट्टान के गुण होंगे। ये मेरे पास जो चट्टान है वो कौन सी है? सेडिमेंट्री चट्टान है। तो ये सेडिमेंट्री चट्टान है, तो सेडिमेंट्री चट्टान से जिस मृदा का निर्माण होगा उसके अंदर इस चट्टान के गुण होंगे। ये चट्टान है, आग्नेय चट्टान भी कहते हैं उनको, या इग्निस चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान से जिस मृदा का निर्माण होगा उसके अंदर आग्नेय चट्टान के गुण होंगे। इस प्रकार से अब मृदा की डेफिनेशन यदि हम कहें तो चट्टानों का चूर्ण मृदा कहलाती है साधारण रूप के अंदर। अब देखिए राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मृदाएं मिलती हैं और मृदा के कौन कौन से भाग होते हैं। अब मृदा के देखिए, मृदा के कौन कौन से भाग होते हैं। मृदा का निर्माण किससे हुआ? नंबर 1, मृदा का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से हुआ। इसके अंदर और क्या मिला? जैविक तत्व मिले। तो 2 भाग तो ये हो गए भाई। कौन कौन से? नंबर 1 खनिज पदार्थ, यानी जिस चट्टान से जिनका निर्माण हुआ वो एक खनिज पदार्थ। नंबर 2 कौन से? जैविक तत्व है, जीव जंतु या वनस्पति जो जिनका सड़ागला जो रूप होता है, जिनको हामुस भी कहते हैं, वो मिलता है, तो उनको कहते हैं जैविक तत्व। नंबर 2 जैविक भाग, नंबर 1 खनिज पदार्थ, और नंबर 3 जब मृदा के कणों के बीच, मृदा के कणों के बीच कुछ छिद्र होते हैं, उसके अंदर वायु भरी रहती है, उन्हें कहते हैं मृदा वायु। उसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। तो मृदा के कणों के बीच के अंदर जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृदा वायु। 3 भाग। नंबर 4 मृदा के कणों के बीच जल मौजूद होता है, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें कहते हैं मृदा घोल या मृदा जल। अब देखिए मृदा के कौन कौन से भाग हो गए। नंबर 1 जिस चट्टान से मृदा का निर्माण हुआ है, पहला भाग तो वो हो गया जिन्हें हम खनिज पदार्थ भी कह देते हैं। नंबर 2 जैविक पदार्थ। नंबर 3 मृदा घोल, मृदा कणों के बीच जो पानी होता है, पानी प्लस उसके अंदर मृदा के जो तत्व है वो घुल जाते हैं, वो जो घुलनशील पदार्थ है वो कहलाता है मृदा घोल। तो मृदा घोल। और नंबर 4 मृदा के कणों के बीच के अंदर जो छिद्र होते हैं जिसके अंदर वायु भरी रहती है, मृदा वायु। ये 4 क्या कहलाते हैं? मृदा के घटक कहलाते हैं या मृदा के भाग कहलाते हैं। अब मृदा के स्तर बात देखिए, मृदा के स्तर, जब मृदा को ऊपर से नीचे की ओर हम खोदते हैं तो भूपटल के ऊपर जो ऊपरी भाग है जिन्हें मिट्टी कहते हैं वही तो मृदा है। जब उनको ऊपर से हम खोदते हैं और गहराई की ओर जाते हैं तब उनके 2 भाग होते हैं। सबसे पहले जो ऊपरी भाग होता है जिसके अंदर जो जैविक अंश है उसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है, और नीचे जो होता है उसके अंदर खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, और लास्ट के अंदर जो आधार चट्टान होती है, मूल चट्टान होती है, जिसके चूर्ण से जिस मृदा का निर्माण हुआ वो होता है। तो यहाँ पर आज अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मृदाएं मिलती हैं, किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी। जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पर पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में, तब हम गहराई से देखेंगे मृदा के स्तर कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और भारत की मिट्टियाँ और भारत की मृदा और विश्व लेवल पर पाई जाने वाली मृदा है उनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम गहराई से अध्ययन करेंगे। आज तो अपन केवल फोकस किस पर डालेंगे? राजस्थान के अंदर मिलने वाली मिट्टियों के बारे में। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मिट्टी मिलती है? नंबर 1 पर आती है हमारी, देखिए नंबर 1 पर है काली मिट्टी। उनके कौन कौन से नाम है? काली या रेगुर मिट्टी या कपासिया, उनको वर्टिसोच मृदा भी कहते हैं। देखिए पहली मृदा किसका अध्ययन कर रहे हैं अपन? काली मृदा, जिसका अन्य नाम और रेगुर मृदा, अन्य नाम कपासिया मृदा, और वैज्ञानिक पद्धति पर इस मृदा को क्या कहते हैं? वर्टिसोच मृदा भी कहते हैं। अब उनकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ मिलती हैं? देखिए सबसे पहले ये मृदा जो काली मृदा है ये मिलती कहाँ पर है, राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर मिलती है? तो दिशा पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से दिशा के अंदर काली मृदा मिलती है, तो अपन देखिए जो ये दिशा है, देखिए दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, इनके बीच की जो दिशा है दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर काली मृदा मिलती है। यदि आरपीसी हमें डायरेक्शन पूछ ले
कि किस दिशा के अंदर काली मृदा मिलती है, तो अपन कौन सी दिशा बताएंगे? दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर राजस्थान में काली या रेगुर या कपासिया या वर्टिसोल्स मृदा मिलती है। अब दक्षिणी पूर्वी के अंदर, इसे के अंदर जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। देखिए ये वाला भाग कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला भाग है। ये वाला भाग है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर काली मृदा मिलती है, जिन्हें हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये तो हो गया कौन सा स्थान या क्षेत्र हो गया। अब इनकी विशेषता देखिए, इनकी विशेषता से पहले अपन देखते हैं मिट्टी होती कैसी है, इनको काली मृदा क्यों कहते हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो मृदा देखिए, ये मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कौन सी मृदा है? ये काली मृदा है। ये शुष्क काली मृदा है, काले रंग की होती है, जिनकी वजह से इनका नाम काली मृदा पड़ गया। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण लावा से हुआ है। जो देखिए वहाँ पर जो लावा का विस्तार है, जो लावा की चट्टानें हैं, वो लावा की चट्टानों के चूर्ण से इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो आग्नेय चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टानों के चूर्ण से इन मिट्टी का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों के चूर्ण से इसका निर्माण होने की वजह से लावा चट्टानों से बनने के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, देखने में एकदम काला रंग होता है। देखिए ये रहा, जब ये मिट्टी जब सूख जाती है तो शुष्क बहुत कठोर होती है। देखो बहुत कठोर है। और उनकी क्या विशेषता है? देखिए आप, इसका काला रंग इसके अंदर टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट तत्व की वजह से होता है। ये साइंस की दृष्टिकोण से है कि जो वर्टिसोल्स या काली या रेगुर या कपास या मृदा है, उसका काला रंग किस तत्व की वजह से होता है, ये पूछ लिया जाए किसी के द्वारा, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका काला रंग होता है। अब इसकी तुलना देखिए, इसकी तुलना विश्व लेवल पर किस मृदा से करते हैं? तो देखिए विश्व लेवल पर रूस और जो यूक्रेन का जो भाग है, मध्यवर्ती भाग है, वहाँ पर बहुत ही एक उपजाऊ मृदा मिलती है, उसका नाम है चेरनोज़म मृदा। तो चेरनोज़म मृदा से इसकी तुलना करते हैं। चेरनोज़म मृदा के समान ही ये काली मृदा या वर्टिसोल्स या कपासिया मृदा है। अगला देखिए क्या विशेषता है इसकी? अगला विशेषता, इसकी जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जो ये मृदा है, देखो आपको शायद दिख रही होगी ये काले रंग की मृदा। तो देखिए इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत ही महीन होते हैं। आप जब इसके अंदर पानी, जो वर्षा का पानी इसके अंदर गिरता है, तब ये क्या हो जाती है? फूल जाती है, और फूल कर ये चिपचिपी बन जाती है। और इसके नमी धारण करने की क्षमता काफी दिन तक, कई महीनों तक ये नमी धारण करने की क्षमता इस मृदा की होती है। और जब इसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता के पश्चात, जब नमी इसके अंदर खत्म हो जाती है, उसके पश्चात उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। आपने कभी देखी भी होगी, हाड़ौती के अंदर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर कभी आप गए हैं, तो आप जहाँ पर देखते हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर ये जो मृदा है वो चिपचिपी हो जाती है, बहुत चिकनी होती है और चिपचिपी हो जाती है। जब ये मृदा सूख जाती है तो उसके अंदर इस प्रकार से दरारें पड़ जाती हैं। उसके अंदर इस प्रकार से क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार से दरारें पड़ जाती हैं उसके अंदर। तो ऐसा लगता है कि इस मृदा की कुछ सौतें जुताई हुई है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी मृदा है जिनको देखने से ऐसा लगता है कि इस मृदा की सौतें ही जुताई हो चुकी है। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, और जब इनका जो जल है वो वाष्पीकरण द्वारा खत्म हो जाता है, सूख जाती है, तब इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। फसल देखिए कौन सी फसल के लिए ये उपयोगी है? ये कपास, मूंगफली और जो दलहन है उसके लिए क्या है? ये उपयोगी है। और अगली देखिए हमारी जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को किस मृदा के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ को जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा या काम मृदा भी कहते हैं। जलोढ़, कछारी मृदा या काम मृदा। अब देखिए ये राजस्थान के अंदर कहाँ मिलती है? क्षेत्र की बात करें तो, दिशा की बात करें तो पूर्वी राजस्थान। एक बार परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की किस दिशा के अंदर जलोढ़ मृदा मिलती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा क्षेत्र की बात करें, जो ये वाला क्षेत्र है,
जो पूर्वी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, कुछ भाग अजमेर का जो यह वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए यह वाला क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए कौन सी मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है। राजस्थान के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग तक कुछ भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर भी कौन सी, जो घग्गर नदी वाला भाग है वहाँ पर भी कौन सी मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है। जो घग्गर नदी का बेसिन है उनका पेटा है वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा मिलती है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो मध्यवर्ती भाग नहीं, घग्गर नदी का बेसिन, वहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है। पूर्वी राजस्थान के अंदर वहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर भी क्या है, ये जलोढ़ मृदा मिलती है। एक और आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा, अपन दे देते हैं ए ब से दे के अंदर कौन सी, जो छप्पन का मैदान है, माई नदी वाला भाग है। माई नदी के अंदर एक मैदान पड़ता है छप्पन का मैदान, माई नदी के किनारे वाला भाग, तो कांठे वाला भाग कांठल प्रदेश भी कहते हैं। तो कांठल प्रदेश के अंदर या छप्पन के मैदान के अंदर भी जलोढ़ मृदा मिलती है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है इसके अंदर जलोढ़ वाला, तो ये माही वाला होता है। माही नदी का बेसिन, जिसे हमें कांठल प्रदेश, कई बार ऑप्शन दे देते हैं कांठल प्रदेश या छप्पन का मैदान, वहाँ पर पूछ लिया जाता है क्या यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है, यस यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो मध्यवर्ती भाग है यहाँ पर भी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा मिलती है। अब देखिए ये जलोढ़ मृदा है, इसके अंदर सर्वाधिक जल की मात्रा होती है, इसके अंदर भी जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका नाम आता है जलोढ़। देखिए नाम देखिए, जलोढ़, वातोढ़, हिमोढ़, इस प्रकार के नाम आते हैं, भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़। जल द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद या सेडिमेंट के ढेर को जलोढ़ कहते हैं। अब यदि हवा द्वारा यानी वात द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स यानी अवसाद को क्या कहते हैं, वातोढ़ कहते हैं। यदि हिम द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स या अवसाद को हिमोढ़ कहते हैं। तो ये सीधी सी बात है, इस मृदा का निर्माण किससे हुआ है, जल द्वारा। तो जल द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा ये मिट्टी है, इससे इनकी इस मृदा का निर्माण हुआ है। उपजाऊ मृदा होती है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्षेत्र मैंने बता दिया। अब कौन सी फसल के लिए अच्छी है, गेहूं, चावल, कपास के लिए इसके अंदर ये जो मिट्टी है वो द बेस्ट है गेहूं के लिए। अब देखते हैं कि साइड के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ पर गेहूं अच्छी होती है, अलवार भरतपुर यहाँ पर भी इसकी मृदा के अंदर गेहूं है, चावल है, कपास है। इसके अंदर देखिए आप, जैविक पदार्थ व पोटास की मात्रा अधिक व फॉस्फोरस की कमी होती है। ये जो जलोढ़ मृदा है इसके अंदर जैविक अंश है जिन्हें हैमुस भी कहते हैं, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों वनस्पति उनका जो अवशेष होते हैं, सड़ा गले पदार्थ होते हैं, हामूस या जैविक तत्व कहते हैं, उसकी मात्रा जलोढ़ मृदा के अंदर अधिक होती है। आप जितनी भी मृदा पढ़ेंगे उनके अंदर सर्वाधिक यदि जैविक तत्वों की मात्रा देखते हैं तो जलोढ़ के अंदर बेस्ट मिलती है। पोटास की मात्रा भी अधिक होती है, लेकिन कमी किसकी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, इसके अंदर फॉस्फोरस की कमी होती है। इसका रंग कैसा होता है, रंग हल्का भूरा होता है इसका रंग देखिए किस प्रकार का रंग होता है, हल्का भूरा होता है इसका रंग, और ये सर्वाधिक उपजाऊ है। अब एक नाम और आता है खादर और बांगर। देखिए नाम जब हम भूगोल पढ़ते हैं उसके अंदर नाम आता है खादर और बांगर। खादर और बांगर क्या है, तो फ्रेंड्स हम दो मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले हमारी काली मिट्टी, दूसरी हमारी जलोढ़ मिट्टी, और अब हमारी नेक्स्ट जो मृदा है वो है बालू या रेतीली या एडोसोर्स मृदा भी कहते हैं उनको। ये राजस्थान के अंदर इनका विस्तार सर्वाधिक है, जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर यह मृदा मिलती है। अरावली पर्वतमाला के
उत्तर, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पर थार का मरुस्थल है वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी की देखिए आप इसका रंग की बात करें तो आपके सामने जो देखिए ये मिट्टी है, बालू मिट्टी भी कहते हैं उन्हें, रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, एरिडोसोल्स मिट्टी भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग देखो आप, पीला लाल है, सोना जैसा रंग है इनका। इनकी कणों की बात करें तो उनके कणों का आकार काफी बड़ा होता है। कणों का आकार बड़ा होने के कारण इसकी जल धारण की क्षमता है वो न्यून होती है। जितनी मिट्टी अपन पढ़ते हैं उनमें जल धारण क्षमता वो कम है, वो इसकी होती है, बालू मृदा की होती है। वजह यह है कि उनकी कणों का आकार बड़ा होता है। किस फसल के लिए ये उपयोगी है? बाजरा, मूंग और मोठ के लिए। इसका निर्माण कैसे होगा? तो ये जो बालू मिट्टी है इनका निर्माण की बात करें तो देखिए इसका निर्माण सेडिमेंट्री चट्टान और मेटामोर्फोसिस चट्टान यानी अवसादी चट्टान और कैंसरी चट्टान है उनके चूर्ण से हुआ है। इस मिट्टी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वात यानी हवा की हुई है, तो इसको वातोड़ मृदा भी कहते हैं। हवा की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और जैविक तत्व कम मात्रा में मिलते हैं। नाइट्रोजन है इसके अंदर कम मात्रा में मिलता है। जो जैविक तत्व होते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो सड़ा गला अंश होता है जिन्हें हामूस कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा कम होते हैं, जिनकी वजह से ये इनका उपजाऊपन बहुत कम होता है। इस मृदा का उपजाऊपन है वो कम होता है। कैल्शियम की अधिकता होती है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ये इस मृदा को बनाने में जो महत्वपूर्ण है वो इस चट्टान का है। ये चट्टान है मेटामोर्फोसिस चट्टान है। तो देखिए इसका रंग भी कैसा है? सोने जैसा लाल है। तो इसके अंदर, इस चट्टानों के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की वजह से देखिए ये सेडिमेंट्री चट्टान है, इसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है इस बालू मिट्टी को बनाने में। तो इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की वजह से इस मिट्टी के कणों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से इसका पीएच भी हाई होता है। और जो पश्चिमी और उत्तर जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर यह मिट्टी मिलती है, यहाँ पर हवा द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है। हवा देखिए साइड से चलती रहती है, पश्चिम दिशा से, उत्तरी पश्चिमी से, जिनकी वजह से मरुस्थल का विस्तार धीरे 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 पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। मरुस्थलीय विस्तार है वो पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। इस मृदा का अपरदन सर्वाधिक होता है, हवा द्वारा होता है। अगली हमारी मिट्टी है वो 4 नंबर की है, मिश्रित लाल और काली मृदा। जैसे इसका नाम से देखिए लाल और काली मृदा। देखिए हमारी ये चौथी है, लाल और काली मृदा है, इन दोनों का मिश्रण है। जो काली मृदा है उनका निर्माण लावा से हुआ है। जो लाल है, जो लाल जो मृदा होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती है, उनके अंदर मेटामोर्फोसिस चट्टान या सेडिमेंट्री चट्टान है, उनका चूर्ण से इस मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए निर्माण देखिए मालवा की काली और मेवाड़ की लाल मृदा के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है। स्थान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जो मेवाड़ वाला हिस्सा है वहाँ पर ये लाल और काली मृदा मिलती है। फसल कपास, मक्का, अफीम और मूंगफली लिए द बेस्ट है। मैं इसको आपको दिखाऊं कि ये मृदा कैसी होती है। देखिए ये रहा इसका, देखिए इसका इस मिट्टी के अंदर देखिए आप, जिसके अंदर देखिए ये मिट्टी जो उड़ रही है वो देखिए वो किस वजह से, देखिए इसका रंग देखो आप, काला भी है और लाल भी, काला भी है और लाल रंग भी है इसका, इस मिट्टी का। अगला है हमारी लाल और लोमी मिट्टी। इसका रंग जो हमारे पहले वाले जो हम पढ़ी थी लाल और काली मिट्टी, उससे ज़्यादा लाल होता है। और ये जो मेवाड़ के अंदर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है उनके मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर ये मृदा मिलती है। उसके अंदर चूना, पोटास और फास्फोरस कम मात्रा में मिलते हैं और लोहे अंश की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। फसल की बात करें, कपास, मक्का और गन्ना इन फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम 5 मिट्टियों के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 काली रेगू या कपासिया मृदा, जिन्हें वटिसोल मृदा भी कहते हैं। दूसरी है दलोड मृदा के बारे में पढ़ा,
तीसरा हम एरिडोसोल्स मृदा या बालुई रेतीली मृदा के बारे में पढ़ा। 4 नंबर पर हम लाल और काली मृदा के बारे में पढ़ा। 5 नंबर पर हम लाल और लोमी मृदा के बारे में पढ़ा। आगे जो शेष भाग है, जो इनका पार्ट सेकंड है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।